चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे उत्तक। उत्तक में कुछ पढ़ चुके हैं। उत्तक में हम लोग ये वाला बात को पढ़ चुके हैं, उत्तक कहते किसे हैं। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे पादप उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं? पादप उत्तक। पादप उत्तक किसे कहते हैं? तो जो पेड़ पौधे में उत्तक पाई जाती है उसके क्यों क्या कहते हैं, और कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अब बात ये आती है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बीजोत्की उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। एक होता है बीजोत्की उत्तक, एक होता है अस्थायी उत्तक। तो मेरे दोस्त, आपको इतना पता होना चाहिए कि बीजोत्की उत्तक में पढ़ चुके थे। कौन उत्तक? बीजोत्की उत्तक। आपको पता है कि बीजोत्की उत्तक 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में। पहला था शीर्षस्थ बीजोत्की उत्तक, दूसरा में था क्या? पार्श्वस्थ बीजोत्की उत्तक, तीसरा में क्या था? अंतःविरिष्ट भी बोलते हैं, और एक बोलते हैं अंतःविरेशी बीजोत्की उत्तक। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बीजोत्की उत्तक क्या होता है, वो कितने प्रकार के होता है, वो फिर कितने होते हैं। बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे ए वाला पार्ट को, जहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट जो किए थे कि पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजोत्की उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। तो हम लोग का ये वाला हो चुका है कंप्लीट पिछले वीडियो में। कौन वाला? बीजोत्की उत्तक क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। बट अब हम लोग को चलना है दूसरा में। क्या पढ़ना है? अस्थायी उत्तक। आप जानते हैं कि अस्थायी उत्तक क्या होता है ना। तो हम लोग जो उसमें पढ़ रहे थे या तो पढ़ लिए थे बीजोत्की उत्तक में, उसी का एक कुछ पॉइंट उल्टा है। उल्टा कहाँ है? आइए देखिए आराम से उल्टा कहाँ है। ये देखिए दूसरा है, ये पादप उत्तक को कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। तो जो 2 भाग में बांटा गया है, पहला क्या था? बीजोत्की, और सेकेंड में ये वाला था। तो हम लोग सेकेंड वाला पढ़ेंगे क्योंकि वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको अगर रॉन्ग भी होगा तो। कहता देखो विभाजोत्की यहाँ पर है, सुधार लीजिएगा। हम बोले ना क्या है? विभाजोत्की उत्तक को वृद्धि के फलस्वरूप के अस्थायी उत्तक बनाता है। देखिए बीजोत्की उत्तक जो है, तो बीजोत्की उत्तक को वृद्धि के फलस्वरूप, किसको? बीजोत्की उत्तक को वृद्धि मतलब कुछ होता है। आए कुछ लिखल है? अच्छा, ये बनता है। सुधार लीजिएगा यहाँ पे क्या होगा? बनता है, वही तो ध्यान देना है। तो वृद्धि, लेकिन वृद्धि करके और कौन तक बनता है? इसका मतलब है अस्थायी उत्तक जो आता है या तो बनता है, तो किससे बनता है? तो बीजोत्की उत्तक के देन से ही तो ये वाला है। किसके देन से है? अगर बीजोत्की उत्तक में अगर वृद्धि अगर नहीं होगा तो फिर अस्थायी उत्तक नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? क्योंकि अस्थायी उत्तक जब भी बनता है तो बीजोत्की उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप पे ही बनता है ना। यही ना बात है इसमें। कहता है कि जिसमें विभाजन की क्षमता बल्कि उसमें होता है, किसमें? बीजोत्की उत्तक में वो बांटने का काम करता है, वो अलग अलग होने के उसमें होता है प्रक्रिया। बट इसमें नहीं होता। किसमें? अस्थायी उत्तक में। लेकिन कोशिका का आकार तथा रूप निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? किसमें? अस्थायी उत्तक में। इसमें आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों? तो क्योंकि विभाजन की क्षमता इसमें नहीं न है, इसलिए ज्यों के त्यों है, वो सही रहेगा। हाँ, इस बात को भी याद रखेंगे। इसमें देखिए दोनों कोशिका होता है। किसमें? ई जो होता है अस्थायी उत्तक दोनों में होता है। ये मृत जीवी कोशिका में भी होता है। मृत या तो वही है, मृत जीवी में या तो जीवित में, वही वाला बात यह है। जीवित जीव में मतलब दोनों में पाया जाता है, मरा हुआ भी कोशिका में और जीवित कोशिका में, है ना।
इतना जानेंगे। बट अभी हम पढ़ा रहे हैं जंतु कोशिका के नहीं। जीवित मतलब ये पेड़ पौधे के भाग की बात कर रहा है। तो पेड़ पौधे की दो भाग होता है, एक मृत कोशिका होता है, एक जीवित कोशिका होता है। अभी हम पढ़ाने रहे हैं जंतु की कोशिका के बारे में, याद रखेंगे। अभी हम किस में हैं? पादप ऊतक में पढ़ा रहे हैं। जंतु ऊतक में आपको हम वो वाला पढ़ाएंगे नेक्स्ट में, जब वो वाला आएगा तो ठीक है। आप देखिए इसमें भी बात इसमें करता है। देखिए इसका जो होता है ना कोशिका झिल्ली से क्या होता है, इसका कोशिका झिल्ली जो होता है, अच्छा कोशिका भित्ति, किसका? अस्थायी ऊतक की कोशिका भित्ति कैसा होता है पता है? पतली या मोटी होती है। किसका बात कर रहा है? अस्थायी ऊतक कोशिका की कोशिका भित्ति जो होता है कैसा होता है? पतली और मोटी, पतली और मोटी, यही ना है। हाँ देखिए पहला में क्या है? सरल अस्थायी ऊतक है। पहला में क्या है? सरल है। उत्पत्ति के आधार पर क्या गो है? कौन कौन होता है? प्राथमिक और वो हो गया किसके आधार पर पता है? देखो अगर ये वाला बात अगर आता है कि अस्थायी ऊतक उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, तो इसमें दो है, एक प्राथमिकता होता है और एक द्वितीयक, मतलब वही प्राथमिक और द्वितीयक अस्थायी ऊतक होता है। बट अगर बात किया जाए किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, तो कितने होते हैं? वो भी दो के तीन होते हैं, दो होते हैं। पहला में क्या है? दूसरा में क्या होता है? हाँ ये देखिए अगर बात किया जाए अस्थायी ऊतक में संरचना के आधार पर दो को होता है, एक एकदम मुलायम होता है और एक बहुत जटिल होता है। जटिल के मतलब क्या? कठोर, और मुलायम का मतलब क्या? सरल होता है। इसलिए याद रखेंगे पहला में होता है सरल अस्थायी ऊतक, फिर क्या होता है सेकेंड में? जटिल अस्थायी ऊतक। तो एक मुलायम होता है, एक जटिल होता है। अस्थायी ऊतक संरचना के आधार पर कितने होते हैं? दो होते हैं। तो आइए हम लोग पहला पढ़ते हैं। पहला में क्या है? सरल अस्थायी ऊतक। ये देखिए कैसा ऊतक होता है। ये वाला अच्छा जब आएंगे तो वहाँ बताएंगे। ये वाला ना, ये वाला नहीं होगा क्योंकि हाँ ये पढ़ रहे हैं अस्थायी ऊतक में ना, इतना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। देखिए क्या कहता है सरल अस्थायी ऊतक में? कहता है कि सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिका के बने होते हैं। हाँ देखिए बना है तो किससे बना है? अस्थायी ऊतक से बना है। देखिए इसमें सरल अस्थायी ऊतक में ही कह रहा था कि सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिका के बने होते हैं। ये तो पता है। देखिए अब जो जिससे है उसी से बना हुआ रहेगा। आपको पता है ना कि ये जो है सरल अस्थायी ऊतक से किसका भाग है? तो अस्थायी ऊतक का ही भाग है। तो वही किसका समरूप में रहेगा? समरूप में रहेगा। समरूप में रहेगा किसका? अस्थायी ऊतक का। इसलिए कहता है कि सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिका के बने होते हैं। समरूप मतलब क्या होता है? उसी के जैसा या उसी के रूप में बना होता है। सम मतलब होता है बराबर, एक तरीका से मान लीजिए उसी के जैसा। अब रूप मतलब होता है रूप। तो आप मानिए जैसे कि ऐसा है, आप मानिए कि राम के बेटा है मोहन, राम का बेटा है मोहन, तो भाई किसके रूप में मिलेगा? राम के ही जैसा तो मिलेगा ना। तो उस तरीक़ा से यहाँ पे भी है। आप देखिए बातें आता है कि सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऊतक के परिवार बहुत लंबा है तो इसमें टाइम भी बहुत लंबा लगेगा,
इसलिए ध्यान से, वो उसी का प्रकार है, उसका है 2 गो तो उसका है 3 गो, ऐसे ऐसे बहुत लंबा है ये वाला। उत्तक का बहुत ज़्यादा परिवार फैला हुआ है। देखिए क्या है, मृदु उत्तक उसको पढ़ेंगे। कौन उत्तक है ये? तो ये 3 गो होता है। पता है 3 गो कौन कौन होता है? एक होता है मृदु उत्तक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पैरेन, पैरेन कायमा है। क्या है? पैरेन कायमा। दूसरा में होता है क्या? इसको होता है अस्तुलकोण उत्तक, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? अस्तुलकोण उत्तक। अस्तुलकोण एक होता है, दृढ़ उत्तक होता है तीसरा में। बताएंगे हम, हाँ वो आपको आगे बताएंगे, इससे से आएगा, ठीक ना। इतना जानिए कि सरल अस्थायी उत्तक कितने होते हैं? पीछे वाले, पीछे वाले सरल अस्थायी उत्तक क्रम है कितने होते हैं? कौन कौन? एक मृदु उत्तक, अस्तुलकोण उत्तक, अब एक दृढ़ उत्तक। कौन उत्तक? दृढ़। बट हम लोग इसे पढ़ेंगे सिंगल कर करके। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे? मृदु उत्तक क्या है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इसमें? पैरेनकाइमा। क्या पढ़ते हैं? आइए जानते हैं। कहता है मृदु उत्तक कोशिकाएं जीवित गोलाकार अंडाकार और क्या है? बहुभुजी आकार की। बहुभुजी मतलब समझ में आता है? देखिए इसमें बताते हैं कैसा होता है मृदु उत्तक। इसमें कहीं पे है वो वाला? कहने है इसमें है? पहला है ये वाला? हाँ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं किसका दिख रहा होगा? ये वाला पूरा इमेज किसका है? इसी का है, मृदु उत्तक का है। देखिए आगू जिस इससे आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है? अस्तुलकोण उत्तक है। देखिए वाला किसका है? अस्तुलकोण उत्तक। बताएंगे इसमें हम। देखिए यहाँ पे अभी क्या खुद रहा था, देखिए वाला ध्यान से इसमें देखिए, ज़्यादा आपको समझ में ऐसा यहाँ तक दिख रहा है ना। देखिए इसमें खुद कह रहा है ये कैसा होता है? गोलाकार। ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार कहने का मतलब उतना भी गोल, क्योंकि अंडा गोल नहीं होता है, तो उतना भी गोल होना नहीं है। फिर क्या कहता है? बहुभुजी। बहुभुजी का मतलब क्या समझ में आता है? उसमें बहुत मनी रहेगा, भुजा नियन एक नहीं रहेगा, वो उसमें बहुत सारा रहेगा। अब कहता है इनकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव और केंद्रक। देखिए इनकी कोशिका में, किनकी कोशिका? मृदु उत्तक की कोशिका में कोशिका द्रव रहता है और केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें है कोशिका द्रव और इसमें है कच्ची केंद्रक है। ये देखिए केंद्रक है, अभी क्या है? कोशिका। तो ये कौन उत्तक में है? मृदु उत्तक की बात कर रहा है। तो मृदु उत्तक में दोनों होता है, एक कोशिका द्रव भी होता है और एक केंद्रक होता है। ये देखिए क्या है? केंद्रक है, बीच में देख रहे हैं केंद्रक है, दिख रहा है? देखिए दिख रहा है, ये क्या है? केंद्रक है। यहाँ पे देखिए एक तरीका से, यहाँ पे देखिए एक तरीका से है, ऐसे है। तो एक क्या है? ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? बीचों में भी होता है केंद्रक, बट इसमें बीच में नहीं दिया है, किनारों में क्या दिया है? केंद्रक है। यहाँ पर देखिए केंद्रक है। और फिर जहाँ पे अगर केंद्रक नहीं है, जहाँ खाली है, वहाँ पे क्या है? कोशिका। वो भी कोशिकाएं हैं बट द्रव के रूप में है। ये ना खाली बता रहे हैं, ये जो है न केंद्रक न्यूक्लियस, उसी के देखिए लाइन पे ना ये सब खाली है, उसमें द्रव है। कौन द्रव है? कोशिका द्रव है। ये बीच वाली की बात नहीं कर रहे हैं हम, उस समय द्रव है, बट कौन द्रव है? कोशिका द्रव है। तो इतना बात सही इसमें लिखा हुआ था। आप देखिए कहता है तने मूल पातियों में पाई जाती है। छूट गया है, कुछ लोग कह रहा है छूट गया है। क्या छूट गया है? यहाँ पे होगा इसका, यहाँ से जोड़ लीजिएगा। क्या है पता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पतली,
देखिए कहता है कि मृदु तक जो होता है, से मृदु तक में कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखेंगे किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें यह बात कहता है कि ये तने, मूल और पत्तियों में पाई जाती है। किस में होता है? मूल मतलब समझ में आता है? तने, मूल और पत्तियों में। मतलब मूल मतलब क्या, ये तो समझ में आ रहा होगा। तने समझ में आ रहा होगा, पत्तियां समझ में आ रहा होगा। मूल मतलब क्या होता है? जो फूल लगा होता है उसके मूल बोलते हैं। मतलब फूल और मतलब मूल एक ही समझ आना है। जड़ की बात कर रहा है, याद रखना। किसकी बात कर रहा है? मूल, जड़ की। पढ़े होंगे कहीं बचपन में आप लोग, तो कहाँ ध्यान रहता है। तो इतना याद रखेंगे। कहाँ पर ही पाया जाता है मृदु तक? तने और मूल, जड़ और पत्तियों में पाई जाती है। कहता है पौधे के हरे भागों में भोजन का निर्माण करता। ये जो है मृदु तक क्या करता है? पौधे के हरे भागों में भोजन का, कौन भागों में? हरे भागों में। कभी कभी देखे होंगे आप लोगों ने, कोई कोई पौधा में कोई तना मर जाता है। तना क्या होता है? तो वो तो हो गया आपका मृदु तक। मतलब वो उसमें भोजन कहीं बनेगा क्योंकि वो हरा नहीं है, वो जिंदा नहीं है। क्या हुआ कोची में? कोई बात नहीं है, यहाँ पे मेन लिखा है पत्तियों में पाई जाती है। देखो पत्तियों के है, पत्तियों के कि पत्तियों में है? पत्तियों के है। तो वो जो आप लोग जो बोल रहे हो कहीं कहीं पत्तियां कहीं भाग है, तो पत्तियों में ही हुआ, इसलिए शॉर्ट में लिखा है पत्तियों में। ऐसा है, उसको दोबारा पढ़ कर देखा, ऐसा है कि पत्तियां से बाहर है। पढ़िए अपने, देखिए समझ करके। पत्तियों में ही आ रहा है वो। शॉर्ट में समझने का काम करें बच्चों, बहुत अच्छी। क्योंकि देखिए शॉर्ट में भी ये अच्छा है। ए वाला ना, क्योंकि अंदर की भाग है ना, इसलिए यार कुछ ही बोलते हैं ए वाला ना। तो इसमें ए वाला कह रहा है ये सब भाग। ये देखिए ये सब जो पूरा जो भाग, इसे कौन सा भाग है? ये आंतर कोशिकीय स्थान है। अंतर कोशिकीय स्थान कहने का मतलब कोशिका का तो स्थान है, बट अंदर की स्थान है। कोशिका का स्थान है, लेकिन इसीलिए उसको नाम क्या दिया गया? अंतर कोशिकीय स्थान। मतलब कोशिका के अंदर के स्थान की बात कर रहा है। एक है कोशिका भित्ति। क्या है? देखिए आपको मैं समझाना चाहता हूँ, एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे हम दो गो बनाते हैं। ये पहले इतना को समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया। अब देखिए कहा जाता है इसमें एक क्या होगा? केंद्रक होगा ये वाला। क्या होगा ये वाला? केंद्रक होगा। वो वाला होगा केंद्रक। इसमें ये वाला क्या होगा? केंद्रक है, काची है ये। लेकिन अगर यहाँ वाला जहाँ पे वो नहीं है वहाँ अगर बात की तो क्या है? इस सब में एक द्रव है, बट कौन द्रव है इसमें? कोशिका, कोशिका द्रव ना है, कोशिका द्रव है। बताओ तो बीच वाला भाग क्या होगा? ये वाला पता है? ये जो भाग है, बीच वाला जो भाग जो देख रहे हैं, ये देखिए ये क्या है? इसको नाम है रसधानी। क्या नाम है? देखिए रसधानी। कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। सुन रहे हो, कान में आवाज़ जा रही है। अब देखिए बातें आती है कि इसके जस्ट बाहरे वाला भाग, ये देख रहे हैं,
ए वाला भाग, इसको नाम क्या है पता है? इसको नाम है कोशिका भित्ति। यहाँ देखिए क्या है, कोशिका, कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति है, यही ना है। अब देखिए एक इसमें आता है क्या, अंतर कोशिकीय, अंतर। अब बड़ी मन, यहाँ तो भाई बड़ी मन कोश का रहेगा। अब ऐसा ऐसा देखिए बड़ी मन रहेगा, ऐसा ऐसा एक नहीं बड़ी मन रहेगा, ऐसा ऐसा देखिए, देखिए ऐसा ऐसा एक नहीं बड़ी मन ऐसा ऐसा रहेगा। तो कहीं न कहीं बीच में देख रहे वाला स्थान खाली दिख रहा है, एक क्या है, इसको नाम हो जाएगा अंतर, अंतर कोशिकीय, कोशिकीय स्थान। अंदर के नहीं कोशिका है वो वाला। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये देखिए, ये पता है क्या है, ये भी वही वाला मैटर है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्या ये वाला इसी में आता है। बट ये जो है ना पादप के देखे होंगे आप, तना वाला जड़ से लेकर के तंपूरा तक, ये वाला देखिए, देखिए पौधा है, पेड़ है। अभी देखिए देख रहे हैं भाग, यही वाला भागवा है ये वाला, अब बाकी कुछ नहीं है। यही वाला है यहाँ पर ही, यही वाला है यहाँ पर ही, या तो यही वाला है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो क्या होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है। ये देखिए केंद्रक, ये क्या है, राजधानी है ना बीच में जहाँ वाइट वाइट है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है ना। बट देखिए इसमें क्या होता है, हरित लवक भी होता है। इसका काम क्या है, हरा होता है, ये वाला क्लोरोफिल से पाया जाता है, किसमें, हरित होता है ना। हाँ, अब इसमें क्या है, कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक मतलब पहला वाला कोशिका भित्ति से, यहाँ देखिए पहला वाला भाग दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है कैसा भाग दिख रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति है ये वाला, ठीक है। अब इस तरीका से वाला होता है, ठीक है। बाकी देखिए आगे इसमें क्या कहता है। हाँ, अभी मैंने बताया वो वाला बात को। देखिए ये मृदु ऊतक है ना, इसमें क्या हरित लावक है, तो जब हरित लावक इसमें क्लोरोफिल है, और जब क्लोरोफिल है तो अपना भोजन संश्लेषण करेगा ही करेगा, ठीक है, इतना बताया गया। अब इसमें कुछ था, अब इसमें नहीं था। देखिए एक बात यहाँ लिखा है, देखिए ना, कहता अंतर कोशिकीय स्थान में गैसों का क्या होता है, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, एक तरीका से परिवहन करता है। वो क्या करता है, अंतर कोशिकीय स्थान पर गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करता है या तो परिवहन करता है। बट किसका परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। तो कौन गैसों को करता है परिवहन, ऑक्सीजन को कह सकते हैं या तो CO2 को कह सकते हैं, CO2 को कर सकते हैं। इतना पता है। हम लोग जो लेते हैं ऐसे क्या, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो हम लोग वही वाला लेते हैं जो पौधे क्या करता है, पौधे छोड़ देता है, वही हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सो कौन लेता है, तो पेड़ पौधे में गैसों तो होगा परिवहन, बट यही तो होगा CO2 का होगा परिवहन गैसों में। बट पौधा में कौन सी भाग में होता है गैसों का परिवहन, अंतर कोशिकीय स्थान पे होता है ना। हाँ हाँ वही है, इंग्लिश में है वो वही वाला बतिया बंदे बताया था अभी, हरित लवक उसमें होता है ना। अरे जहाँ रहेगा हरित लवक वहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा ही रहेगा, और जहाँ पे रहेगा क्लोरोफिल वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। रेणुकाइमा हाँ है, किसमें, देखिए इसमें एक भाग दिया है कोचिए एरेनकाइमा, इसको कुछ बोलते हैं वायु ऊतक, वायु
देखो ई वाला आरा बोलते हैं वायु, वायु तक, या तो अरे इंग्लिश है ये वाला, या तो राकोची बोलते हैं एरेन कायमा। इसको बोलते हैं एरेन ई। देखिए क्या होता है, ई जो होता है कैमा जो होता है इसको एक नाम है क्या, वायुतक। ई जो होता है से मृदु तक के बीच वाले भाग में होता है। कहाँ होता है, मृदु तक के बीच वाला भाग में क्या पाया जाता है, एरेनकाइमा, या तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु तक बोला जाता है। अब आते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या है, अस्थूल कोण उत्तक है। क्या है, इसको नाम है अस्थूल कोण उत्तक है। कथा इसकी कोशिकाएं जीवित, यहाँ लिखा है ना कोलेन कायमा, कैसे पढ़ेंगे, कोलेन, हाँ कोलेन कायमा। कथा इसकी कोशिकाएं जीवित लंबी होती है। कैसा होती है, जीवित होती है और लंबी अवंडाकार होती है। कैसा होता है, और बहुभुजी होता है तथा राजधानी युक्त होती है, और वे पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये पौधा को तो प्रदान करता है बट अंदर से प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सपोर्ट तो करता है बट यांत्रिक सहारा करता, मतलब अंदर से सपोर्ट करता है। वो कहता है जब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, और ताप भोजन का कुछ होता है निर्माण। देखिए दिख रहा है, इसमें क्या आता है, कैसा होता है, लंबा होता है, क्या होता है, भित्ति में आ छोटा, ठीक है। किसमें, यहाँ पे ने, हाँ यहाँ पे होगा क्लोरोप्लास्ट, ये नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक और, हिंदी में इसको बोलते हैं इसको नाम है हरित लावक। हाँ इसको नाम यही वाला, हाँ बोलिए, ये ना सिलिकॉन होता है। हाँ ये कहाँ होता है, ये जीवित लंबी होता है। इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार। कैसा होता है, मतलब उतना भी गोल नहीं से कि देखिए ये सिलिकॉन होता है, ये देखिए ये गोल है, ये देखिए गोल है, उतना भी देखिए गोल है, अंडा का जैसा होता है। इसमें ना बात कर रहा था। और इसमें अभी पता है, इसमें यांत्रिक सहायता प्रदान कौन करता है इसमें, हाँ देखिए यांत्रिक ऊतक, ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक मतलब कि अंदर से वो सहायता प्रदान सपोर्ट करता है वो। और कहता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे बताया गया था, ये वाला इसमें नहीं होगा। इसमें होता है हरित लवक पाया जाता है, कुछ पाया जाता है, इसमें हरित लवक होता है, इसीलिए अपना भोजन हरित लवक, इसीलिए अपना भोजन क्या करता है, हरित लवक अपना भोजन क्या करता है वो, किसके कारण, तो क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट करने का मतलब कुछ हरित लवक होता है ना, इसलिए वो अपना भोजन के क्या करता है, निर्माण करता है। आप देखिए इसमें क्या होता है, राजधानी, देखिए बताया गया है राजधानी कहाँ होता है, बीच में होता है,
और उसके जस्ट बगल में क्या होता है, उसके बगल में होता है कोशिका द्रा, अभी जस्ट बताया गया था। देखिए, और उसके बगल में क्या होता है, केंद्रक। ई जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं भरा हुआ है ने वाला, इसको नाम क्या है, राजधानी है। अब इसके बाद इसको देखिए, ये दिख रहा है, एक क्या यहाँ देखिए तो क्या है, ये दिख रहा है, यह है कौची। अब एक बाद देखिए ये वाला दिख रहा है यहाँ पर ही, ये दिख रहा है, यह है कौची, केंद्रक है। समझ में आ गया हर कोई। हाँ, कोशिका भित्ति केंद्रक के बगल वाला बहुत बाहर होकर, देखो कोशिका भित्ति, देखो एकदम बहुत बाहर है, देखिए दिख रहा है। ये देखिए क्या होगा, कोशिका भित्ति, देखिए क्या होगा, और आप बोलते हैं कोची। हाँ हाँ हाँ, कोची फिर से बोलो तो। आस्थूलन के मतलब कोची होता है, वो पता है। कौन उत्तक होता है ये वाला। आस्थूलन के मतलब देखो ना, यहाँ पर थोड़ा सा अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आस्थूल कौन उत्तक, क्या पढ़ रहे थे, आस्थूल कौन उत्तक कहने का मतलब है ने, थोड़ा देखो उसका, देखो उठा हुआ देखो भाग रहेगा, देखिए कैसा भाग है, उठा हुआ भाग रहेगा, मतलब थोड़ा गजाब रहेगा। देखिए इस रूप में को रहेगा, इस रूप में रहेगा, ये देखिए ये कौन उत्तक हो गया, आस्थूल कौन उत्तक का ये वाला इमेज दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे है ना, कोशिका भित्ति में आस्थूलन मतलब वही आस्थूल, इसमें हाँ, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है, देखिए इस रूप में है ना, देखिए ये है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जस्ट यही वाला। हाँ देखिए, आश्रम तो कहाँ पे होता है, पौधे के नए भाग, जहाँ पे पौधा का नया भाग होता है वहाँ पे कौन सा उत्तक होता है, आस्थूलन उत्तक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कौन उत्तक है, ये देखिए यहाँ पे कौन उत्तक है, यहाँ देखिए कौन उत्तक है, आस्थूलन उत्तक। अब देखिए बात करता है क्या, राजधानी, तो ये क्या होता है, बीच में होता है। यहाँ पर देखिए कहाँ है, बीचों में ना। और उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, कोशिका, तो जास इसका ऊपर में है, इसका कहाँ है, ऊपर की बात कर रहा है, तो बस हो गया। कौन वाला उत्तक, आस्थूल उत्तक ना। हाँ याद रखेंगे इसमें कि आस्थूल उत्तक, आस्थूल उत्तक जड़ में पाया, जड़ में पाया नहीं जाता, जड़ में नहीं पाया जाता है। कौन उत्तक की बात कर रहे हैं, आस्थूल कौन उत्तक की बात कर रहे हैं। और ये भी अपना भोजन खुद से क्या करता है, निर्माण करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो याद रखिए, अगर आप इतना को खाली समझिए, इसमें क्या होता है, हरित लवक होता है। अब बाकी जहाँ पर अगर हो गया ना हरित लवक, ठीक है, वो भी सही है। इसमें शॉर्ट में ये वाला इतना खाली जानिए ना, ये लंबी होती है, जीवित होती है, इसका आकार अंडाकार होता है या बहुभुजी होता है। क्या होता है, बहुभुजी। अब ये पौधे में यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इन है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और ये जो होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब हरित, इसी के वजह से ये अपना भोजन क्या करता है, निर्माण करता है। इतना तो हल्का। चलिए आगे आइए, तीसरा है ना, तीसरा क्या है, लग रहा है फार नहीं जाएगा से एकदम सीधे, पता है। देखिए क्या कह रहा है, दृढ़ देखा था ना बाबू। हाँ, नहीं ध्यान से पढ़ेगा तो वैसी हो जाएगा। दृढ़ तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, दृढ़ उत्तक को हम लोग बोलते हैं आस्क्लेरेन कायमा, आस्क्लेरेन कायमा। इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। कहता है कि इस उत्तक की कोशिकाएं मृत
लंबी और नुकीली होती है। ई कोशिका कैसा होता है? मृत कोशिका होता है, जीवित नहीं है। कैसा कोशिका है? और लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा, फार के जैसा। आप देखे होंगे हाल में फाल रहता है। हाँ आइए ना। कहता है तो कैसा होता है? नुकीला होता है। ये जो नुकीला होता है ऊपर भी नुकीला होता है और आगे पीछे, आगे और पीछे कैसा होता है? नुकीला होता है। अब ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ये भी सहायता करता है, बट यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, अथवा आंतरिक भाग में रक्षा करता है। ये अंदर के भाग को क्या करता है? बचाने का ये काम करता है। क्या करता है? उसे रक्षा, मतलब वही बचाने का। वो जैसे हम लोग के ये देखिए दिख रहा है सेल, ये क्या करता है? अंदर की सेल को बचाने के एक काम करता है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग को जो चोट जो लगता है हल्का सा चोट, क्या लगता है? हल्का सा, तो यहाँ पे उतना नुकसान पहुँचता है नहीं। अगर ये अगर नहीं रहेगा, आप अगर रगड़ देंगे तो काश के नुकसान पहुँचेगा। तो कहीं न कहीं ये भी क्या कर रहा है? या आंतरिक कोशिका का रक्षा कर रहा है भाई, ये त्वचा है ना। आप देखिए, बोलिए। सही बात है, इसके सभी का उसमें उल्टा है। इसमें जीवद्रव, ये मृत कोशिका है ना। कौन कोशिका है? मृत में होता है। देखिए, और लंबी नुकीला, देखिए कैसन होता है, ये दिख रहा है। ये लंबा है और कैसन है? नुकीला है दोनों तरफ। ऊपर का ये भाग नुकीला है, नीचे का ये भाग क्या दिख रहा है? लग रहा है फार्नियन, जो हार में जो फाल होता है वैसा लग रहा है। लग रहा है कि लग रहा है? लग रहा होगा। हाँ देखिए, 2 मिनट। ये देखिए भाग क्या है? ये भाग क्या है? नुकीली है ना, नुकीली भाग है ये। अभी देखिए बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? संकीर्ण ल्यूमेन। ये क्या है? बीच वाला भाग को नाम क्या है? अभी देखिए ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको नाम क्या है? लिंगफाइड। लिंगनाइट नहीं है, लिंगफाइड है ना। ये क्या है? कोशिका। इसका काम क्या है? मोटा करना। इसका काम क्या है? ये देखिए मोटा नहीं है। ये देखिए क्या है? हेलो, अभी आप क्या बोल रहे थे? यहाँ ध्यान दीजिए। ओ पिलासट, इसका काम क्या है? कोशिका भित्ति का, वही, हाँ वही। किसके कारण? लिग्नफाइड के कारण क्या होता है? ये वाला मोटा होता है। हाँ वही है, सारा वही है। अरे बताइए क्या होता है? देखिए मोटा दिख रहा है ये वाला, तो ये मोटा जो दिख रहा है किसी कारण मोटा दिख रहा है? तो हम शॉर्ट में कहेंगे कोशिका भित्ति के कारण, या तो स्थूलित के कारण, या तो लिग्नफाइड के कारण क्या दिख रहा है? मोटा दिख रहा है। जो नहीं पढ़ेगा ध्यान से उसको ऐसा ही करके मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। हाँ, ये कहाँ होता है पता है? पौधा के तने में। तने समझ में आ रहा है? ये कहाँ का भाग है? पौधे के, पौधों के, पौधे के तने वाला भाग है, बाकी कुछ और ही नहीं है। तने के, पौधे के तने में भाग है। हाँ, ये दोनों में होता है, फाइलोएम और जाइलम। आओगा हम आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है? इतना को ध्यान दीजिए। ये देखिए पत्तियों वाला भाग है, सरल छिद्र युग्मक। ये देखिए छोटा सा क्या दिख रहा होगा? छिद्र दिखता है पत्तियों में। अब क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। देखिए इसमें हम लोग पता है क्या क्या पढ़े हैं? इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग स्टार्ट किए थे अस्थायी ऊतक से। स्टार्ट कहाँ से किए थे? सरल अस्थायी ऊतक से स्टार्ट किए थे। अस्थायी ऊतक से हम लोग स्टार्ट किए थे।
कहाँ से? अस्थाई उत्तक से। अस्थाई उत्तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अस्थाई उत्तक के प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, हाँ लेकिन हाँ किसके आधार पर होता है? संरचना के आधार पर अस्थाई उत्तक 2 गो होते हैं। एक सरल होता है, अब एक जटिल होता है। एक सरल अब एक जटिल। जबकि हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं कि सरल अस्थाई उत्तक क्या होता है। तो फिर क्या गो होता है? 3 गो होता है। एक होता है मृदु उत्तक, एक होता है स्थूल कोण उत्तक, एक होता है दृढ़ उत्तक। 3 गो होता है। अब हम लोग कहाँ से पढ़ना है? जटिल अस्थाई उत्तक से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें स्टॉप। बाकी इसमें आज के लिए इतना ही मिलेगा और बाकी थोड़ा सा कर करके आपको बहुत सलाह दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।